एंड हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो है वो हमारी मैथ्स की क्लास है। मैथ्स में हमारे जो हैं वो 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, नंबर सिस्टम एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, एंड क्यूब रूट्स। उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। जो आर्मी स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं वो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो ये क्लासेस जो हैं वो प्लीज़ स्किप मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज आप अगर क्लासेस को देखेंगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, आपके ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमारी क्लास का मोटिव है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। सो आई होप आपको क्लास में अच्छे से समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट दीजिए। एंड बिकॉज आपका बेनिफिट हमारा बेनिफिट है। ठीक है। सो आज हम हमारा जो है वो मैथ्स का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। नया चैप्टर कौन सा है? पावर, घातांक एंड करनी का हमारा जो है वो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज हमारा जो है वो न्यू चैप्टर कर रहे हैं, घातांक एंड करनी। ठीक है। तो पहले मेरे को एक बात बताओ कि घातांक और करनी जो है वो होता क्या है। ठीक है। देखो, अगर आपको दे दिया ए की पावर एन, इसका क्या मतलब होता है? एन जो है आपका घात होता है और ए आपका क्या होता है? बेस होता है, आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, किसी भी चीज़ का आधार होता है। ठीक है। अब जैसे दे दिया आपका 2 की पावर 3, तो 2 को आपको कितनी बार लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 2। यही होता है ना 2 की पावर 3 का मतलब। तो 3 आपकी घात हो गई, 2 इसका बेस हो गया। ठीक है। ये पूरा आपका होता है घातांक। मैंने सिर्फ आपको घात बताया कि क्या वो होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है। अब हम हमारे जो है वो मेन उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपके घातांक से रिलेटेड कुछ नियम आएंगे, तो मैं आपको पहले वो रूल्स बताऊंगी। ठीक है। क्या बताऊंगी? आपको रूल्स बताऊंगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? देखो, यदि आपके आ जाता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर ये आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? इसमें आपका क्या होगा? बेस आपका समान होगा। क्या होगा? जिसमें बेस आपका सेम होगा। और ये राइट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ, जिसमें बेस क्या होगा? आपका समान होगा। मतलब जो x है ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। और जो पावर है आपकी अलग अलग होती है, तो आप क्या कर सकते हो इसको? x की पावर m प्लस n। यदि आपका बेस जो है वो मल्टीप्लाई में होगा पूरा, तो आप उसको क्या कर सकते हो? एडिशन। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपके 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आपका बेस समान है ना, तो 5 की पावर 4 प्लस 5, इसको ऐड कर सकते हो। क्या हो जाएगा? 5 की पावर 9। ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 की पावर 9। अगर आप अलग अलग करते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, आपको लिखना तो 5 को ही है ना 9 बार, तो आप इसको ऐड करके आप सीधा भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, आपके 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 2, अगर ये दे दे तो आप क्या करोगे? बेस तो आपका समान है, तो आपको पता है ऐड करेंगे, तो -5 और +2। लेकिन इसमें माइनस का बड़ा है, आपने तो एडिशन किया है, तो -5 में से आपका 2 लेस हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपकी पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। समझ गए? अगर यहाँ पे अगर आपका प्लस का बड़ा होगा, यहाँ पे 10 होगा, 2 की जगह अगर 10 होगा तो 10 में से 5 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो, सेकंड वाला रूल हमारा क्या है? सेकंड रूल है x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n। अगर इसमें भी आपका सेम अगेन बेस समान है, क्या है? बेस आपका समान है, तो आप इसको क्या लिखोगे? x की पावर m माइनस n। जब मल्टीप्लाई में होगा आपका बेस समान और घात अलग अलग होगी, तो आप उसको प्लस करोगे। यदि आपके भाग में होगी बेस समान और जो घात है वो अलग अलग, तो आप उसको माइनस करोगे। देखो, जैसे
5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4 माइनस 2। ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 माइनस 2, 5 की पावर 2। ये देखो, अगर आपको ऐसे लगे कि ये ऐसे क्यों हुआ, तो एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो, अगर आप ये क्या है, ऐसे ही है ना, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अगर आप इसको लिखो, 5 को ऊपर कितनी बार लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार। नीचे कितनी बार लिखना है, 5 इंटू 5। अब 2 5 से 2 5 कट गए, बचे कितने, 2 5 बचे ना, तो 5 की स्क्वायर। तो आपको इतना क्यों करना है, आपको पहले ही सोल्व कर लेना है। इसी का मतलब होता है आपका घातांक। ठीक है, इसलिए मैंने ये सोल्व करके दिखाया है कि आपको ऐसे लगे कि ये डायरेक्ट ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, इसमें मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, ये इरेज कर देते हैं। देखो, अगर आपको दे दे 5 की पावर, अगर आपको दे दे 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर -3, अगर ये दे दे, तो आपको पता है अगर आपके डिवाइड में है तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 की पावर आप क्या लिखोगे, 6। एक माइनस का तो माइनस आएगा, ये तो माइनस का 3 है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, -3। और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 आपके क्या हो जाएंगे, 9। 5 की पावर 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे भी हो सकते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारा सोल्व हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है स्किप मत करिए, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, ये हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको जरूर मिलता है। एंड आर्मी स्टूडेंट, डिफेंस स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी इसका एक क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में मिला होगा एंड मिलने वाला है। इसलिए इसको स्किप मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए एंड बेनिफिट उठाइए। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट रूल, हमारा थर्ड रूल क्या है। देखो, अभी तक तो हमारा बेस समान था, अभी हम थर्ड रूल में क्या करेंगे, थर्ड रूल में हमारा बेस समान नहीं होगा। x की पावर m इंटू वाई की पावर n, यदि हमारा बेस समान नहीं है, जैसे x और y अलग अलग है ना, बेस समान नहीं है, तो आप क्या करोगे, x और y, सॉरी, बेस समान नहीं है लेकिन पावर आपकी समान है, बेस समान नहीं है लेकिन पावर समान है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई करके आपके पावर आ जाएगी सेम। जैसे देखो एक एग्जांपल, 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। तो ये देखो, आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, 8 की पावर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप इसको एक चीज़ देखो आपके, कि अगर आपको ऐसे लगे कि 2 की पावर, तो 2 को आप 3 बार लिखो और 4 को लिखो, और आप फिर आंसर निकाल के देखो, आपका सेम यही आएगा। ठीक है, तो 8 की पावर 3। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे देखो 9 की पावर 6 की पावर 5 इंटू 3/2 की पावर 5। देखो पावर सेम है, आधार जो है बेस अलग अलग है। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 9/6 इंटू 3/2 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हो। 3 दूनी 6, ये आपके क्या आ जाएगा, 9/4 की पावर 5। इसको आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, बेस आपका अलग अलग है लेकिन पावर आपकी सेम है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर हमारा 4। रूल नंबर 4 में भी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का था, ये भाग का हो जाएगा। इसमें क्या है, आपके बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, x भाग y और पावर m। ठीक है, अब जैसे देखो 15 की पावर 4 भाग 5 की पावर 4, तो आप इसको क्या लिखोगे, 15/5 की पावर 4। तो 5 तिये 15, तो 3 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 4, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
इजी है, इजी कर रही हूँ इसको आपको एग्जाम्पल दे के, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो है ये सारे रूल्स आएंगे आपके, तो आपको अच्छे से वहाँ पे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5 हमारा क्या है, अगर आपके आता है ये, अगर आपका कोई भी संख्या पे, कोई भी डिजिट पे अगर आपके बेस पे माइनस की घात आती है, तो आप कैसे लिखोगे? कोई भी घात यदि नीचे है या ऊपर है तो वो हमेशा क्या आ जाएगी, उसके ओपोजिट साइड में चली जाएगी। अब ये देखो ये है तो 1/x की पावर m, ये हमेशा क्या हो जाएगी, इसकी तो 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहेगी। हमेशा कोई भी पावर अगर इस तरह से दी हुई है माइनस में, तो वो नीचे जाके आपके प्लस हो जाएगी। अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे देखो x/y -m है, तो आप क्या करोगे, आपकी जो संख्या है वो उलट जाएगी। क्या हो जाएगी, संख्या जो है वो पलट जाएगी। y/x कर दोगे आप, तो ये आपकी जो पावर है वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, पावर किस में आ जाएगी, आपके प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये इसके भी होगी, क्योंकि m की ये 1 की इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 1 की तो हमेशा कितनी भी लिख दो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा। जैसे देखो 5/4 की पावर 6 ये है आपके। तो अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो आप क्या करोगे, 4/5 की पावर 6 आपको इस तरह से राइट डाउन करना होगा, तो ये आपकी प्लस में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? आई होप समझ आ रहा होगा। ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए इजी तरीके से, एंड एग्जाम्पल्स देने का ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी ईजी लगे और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। और ये जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठाइए। ये आप लोगों के लिए ही हमने स्पेशल बैच चलाया है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह की जो है वो प्रॉब्लम को फेस ना करें। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 6। ये घात के हम सारे रूल पढ़ रहे हैं, इस रूल में आपको जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए रूल्स जो है वो पहले ही फाइंड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, आपको घात का इस तरह से दे दिया, x की पावर m पावर n पावर p। अगर आपको इस तरह से दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे m n p। ठीक है, अब देखो जैसे आपको दे दिया 3 की पावर 2 3 और 6, तो आप क्या करोगे, 3 2 3 6 और छकम छकम 36, 3 की पावर 36 आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 36। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बट इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको दे दे x की m n, अगर इस तरह से दे दे आपको ब्रैकेट में ना देके, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब आपके जो है ये नहीं होगा m इंटू n, इसका मतलब ये नहीं होगा। जैसे देखो अगर आपको दे दे 2 की पावर और 3, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया घात की घात। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया घात की घात। इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो 2 की पावर, इसको आप इस तरह से अगर लिखते हो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। पहले आपको जो फर्स्ट वाला है इसमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, इनकी घात को सोल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 क्या होगी, 2 की पावर 3 इसकी होगी, कितनी होगी 8। 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, ये 8 आएगी। और यहाँ पे देखो 2 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 2 3 6, ये आपके 6 हो जाएगी। तो 8 और 6 बराबर है नहीं है, इसलिए ये मैंने आपको पहले बताया विदाउट ब्रैकेट। अगर आपको इस तरह से नहीं दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है, मतलब ये पहले 2 की पावर बोल रहा है, फिर 2 की पावर 3 बोल रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने इसीलिए आपको समझाया। अभी देखो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में देखो, अगर आपको किसी भी
संख्या का पावर अगर घात जो है वो 0 दिया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आइज क्लोज करके इसका आंसर 1 कर देना। जैसे आपको 6 की अगर पावर 0 दे दी उसका 1, 15 की पावर 0 दे दी तो उसका 1, यदि 20 की पावर आपको 0 दे दी तो 1। अगर आपको किसी की भी पावर 0 दी जाती है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ 1 पे टिक करना है, वहाँ कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया? अभी देखो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या होता है हमारा? देखो रूल नंबर 8 अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको इस तरह से दिया जाता है, इसका मतलब आपकी ऊपर वाली पावर जो है वो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। जैसे आपको दे दिया जाता है 5 की पावर x और 5 की पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3, कि x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी? x इज इक्वल टू 3। हमेशा याद रखना, अगर आपको इजिकल टू में दिया जाता है इस तरह से तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इनको बराबर में रख के आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी जो मैं ये रूल बताने जा रही हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है और इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो देखिए, समझिएगा, जो हमारा रूल है आज का लास्ट रूल, उसमें ही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखो, अगर आपको दिया जाता है इस तरह से, अगर आपको ये दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले तो है nth रूट ऑफ x। ये क्या है? nth रूट ऑफ x। nth रूट ऑफ x, x का nth रूट, x का nवां मान, x का nवां मूल, x का क्या है? x का nवां मूल क्या है? x का nवां मूल। जैसे देखो, अगर आपको दे दिया जाए ये, इसको आप क्या लिखोगे? जैसे ये x है, देखो आपको पता है ये रूट है, आपको पता है ना ये रूट है, बट रूट के आगे n की वैल्यू अगर आपको 2 दी जाती है, 3 दी जाती है, 4 दी जाती है, 5 दी जाती है, कितनी भी दी जाती है, आप देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। अगर आपको ये बोला जाता है रूट 4, तो आप इसका क्या, आपको पता है रूट 4 क्या होता है? रूट 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, आपको पता है। तो आप 2 को इधर जाके क्या लिख सकते हो? 1/2, मतलब 4 का आधा। आपको पता है ना रूट 4 का मतलब 4 का आधा, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा। ठीक है, तो अब आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो कि 4 की पावर 1/2। ठीक है, लिख सकते हो ना कि 4 का आधा, 4 का आधा आपका क्या हो जाएगा? अब आप इसको किस तरह से लिखोगे? 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। और आपको पता है अगर इस तरह से पावर में हो तो हम उसको काट सकते हैं। तो ये आपकी देखो, इसका रूट 4 जो है, 4 का रूट आपका क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, इसलिए किसी भी संख्या का अगर आपको इस तरह से दिया जाता है तो ये nth रूट ऑफ x ये आ जाएगा आपका 1/n। अगर आपको दे दिया जाता है 5 की जो है रूट 6, रूट 5 और n की वैल्यू दे दी आपको 6, इसका मतलब आप क्या लिखोगे? 5 और 1/6 क्या लिखोगे? 6th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 5 का छठवां मान आपको बताना है, 5 का छठवां मूल, छठवां मान आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये आपको समझ नहीं आया होगा। देखो, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको, मैं रूट से समझाऊँ आपको पहले, हाँ देखो रूट से देखो, अब इसमें एक चीज़ और मैंने ये बता दी, अब आपको एक चीज़ और देखो, ये मैंने बता दी कि अगर आपको ये दिया है x की पावर n/n, तो आप इसको क्या लिखोगे? रूट, आपको पता है 1/n है, मतलब x का nवां मान पता है ना, तो n आगे आ जाएगा और ये आपको क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ।
जैसे आपको दे दिया 125, 125 की पावर 2/3, 125 की पावर आपको दे दी 2/3। अब आपको पता है 125 जो है इसका आपको 3वां मान बताना है और 2 आपको इसकी पावर दे दी, ठीक है, 2 आपको पावर दे दी और 3वां इसका मान बताना है आपको। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3वां मान किसका? 125 स्क्वायर 2 का, ठीक है। अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको लिख दिया, आप किसी भी संख्या की पावर को लिख दिया ना। अब देखो एक चीज़, 125 है, ये 3 तो आ गया। अब 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 × 5 × 5 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये 5 की क्यूब होती है, स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये 3 तो है ही आपके, ठीक है। अब देखो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की क्यूब लिख सकते हो ना, और ब्रैकेट में ये 2 तो इसके है ही। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 और 2 को, तो 5 की पावर 6। अब देखो 5 की पावर 6। अब आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो? जो भी कोई रूट में होता है तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। देखो 6/3 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब देखो अगर यहाँ पे आप करो तो ये चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 125 है, 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको क्यूब लिख दिया, और ये आपके 2/3 दिया है। तो आपको 3 से 3 कट गया, 5 × 5 = 25। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह से पावर इसमें हमने अप्लाई की है। तो पावर के जितने भी घातांक के रूल थे, जो बेसिक रूल थे, वो मैंने आपको समझा दिए। कल से जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बहुत सारे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको जो आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। एंड जो आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। सो हमारे टेलीग्राम पेज पे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िए, आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा वहाँ से। एंड जो हमें हमारे क्लासेस में करवाया जाता है वो मटेरियल, और उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। सो प्लीज़ हमारे चैनल से ज़्यादा बच्चे जुड़िए एंड अपना बेनिफिट उठाइए। एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से। बाय बाय।